रखवालों ने आपको भ्रमित कर दिया, कोई कपि नहीं आया है प्रभु। रावण बोला कौन आया है? बोले मरकट आया है, मरकट। प्रभु मरकट बलभूर। रावण बोला ये मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण ने बुलाया मेघनाद को, बोला तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे मारना मत, उसको बांध करके ले आना। मेघनाद उस सुभट को बुलाकर पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला जैसे अक्षय कुमार गया एक पूरा वृक्ष उसके रथ पे चला दिया। लेकिन आपसे एक बात कहें, आप इस भ्रम में न रहिएगा, वो हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है। हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले। हम एक बात कहते हैं, यदि उसके हाथ में कोई भी वृक्ष दिखाई पड़े तुरंत भाग लीजिएगा, प्रतीक्षा मत करिएगा, कब घुमा के फेंक देगा आप सोच भी नहीं सकते। मेघनाद चला विशाल सेना लेकर के। हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाएं और पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाद की रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाद को पता था, पहले ही कूद के ऊपर भाग गया माया करके। मेघनाद के साथ महाभट्ट थे। कौन थे? महाभट्ट चिल्लाने लगे हम लोग को फंसा के ऊपर चला गया, अब न जाने हमारे साथ ये क्या करेगा। और मालूम है हनुमान जी उनके साथ क्या किए? महाभट्टों के साथ। आप लोग बानर देखे हैं? कौन कौन देखा है? बानर के शरीर के केश कितने बड़े बड़े होते हैं? कहिए। शरीर के बाल कितने बड़े बड़े? अब इतने बड़े नहीं होते हैं, अब इतने बड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े बड़े होते हैं बाल शरीर के। घर में माता जी लोग जिस ब्रश से कपड़ा रगड़ती हैं, देखे हैं ना, उसमें कांटे निकले रहते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी शरीर के जितने केश थे सबको सुई के समान नुकीला कर लिए। ये जितने केश शरीर में सब सुई की तरह खड़े हो गए, एकदम नुकीले पैने हो गए। और उसके बाद जितने महाभट्ट थे, हनुमान जी गोस्वामी जी कहते हैं रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के कहीं कहीं कप मर हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा के देखते थे। अब सरकार जहां रगड़ाई भाई चमड़ा निकलते गया, काले काले राक्षस, चमड़ा निकल गया, अब गोरे हो गए। हनुमान जी घुमा के देखते थे कहां बाकी है, वहां फिर रगड़ते थे। राक्षस मेघनाद पे चिल्ला रहे जल्दी नीचे आओ, फेशियल कर रहा है हम लोगों का, नीचे आओ। मेघनाद देखा रे हमारे सारे राक्षसों को गोरा बना दिया एक दिन में। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभट्टों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधे और मेघनाथ के सिर पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? ना सीताराम नहीं हुआ, मरा नहीं, राधे श्याम हुआ था, बेहोश हुआ था, केवल मूर्छित होके गिर गया। वहीं हनुमान जी एक वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए और नीचे देख रहे थे। मेघनाथ की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपरे बैठा है। मन में कहा अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा। लड़ नहीं पाऊंगा इससे मैं। सबका फेशियल करके गोरा बना दिया, कहीं हमारा ना कर दे। टाइम नहीं है, एक काम करो, इसको बस में करना है तो ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। निकाला ब्रह्मास्त्र मेघनाद। आपसे कहूं, हनुमान जी को बचपन में आशीष प्राप्त है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला इन पर नहीं है। हनुमान जी देखे ब्रह्मास्त्र, ये तो विफल हो जाएगा। अब ब्रह्मास्त्र विफल होगा तो इसकी महिमा गिर जाएगी। ब्रह्मा जी का अस्त्र है,
ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। याद रखिएगा, लगा नहीं हनुमान जी को। गोस्वामी जी कहते ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी देख के मूर्छित हो गए। नाटक जैसे चलाया, हनुमान जी आते देखे, आंख बंद करके गिर गए, लेकिन खाली जगह नहीं गिरे। एक जगह 25 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर एक गिर गए। परतिहु बार कटक संहारा। हनुमान जी आंख बंद करके गिर गए। अब मेघनाथ आया, देखा हनुमान जी को राक्षसों से बोल रहा है, चलो उठा कर ले चलो। कोई राक्षस जा नहीं रहे। मेघनाथ कहा, सुनाई नहीं देता, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला, युवराज क्रोधित न होइएगा, आप उठाने के लिए कह रहे हैं ना, अभी ये बेहोश है। मानिए हम उठाने गए, जैसे इसके पास पहुंचे इसको होश आ गया। आप तो दूर रहेंगे, हम लोग पास में रहेंगे। फिर से पकड़ेगा, फिर से रगड़ेगा। रगड़ाई के बाद कितना परपराता है, हम लोगों से पूछिए। आपको तो रगड़ा नहीं है। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला, ये बात है। तुरंत निकाला, नाग पास बांधेसी। नाग पास में हनुमान जी को बांधा। सारे राक्षस मिलके हनुमान जी को उठाए और लेके रावण के पास जाने लगे। आप बताइए, हनुमान जी बेहोश हैं? कहिए, नाटक है ना। 5 मिनट बाद हनुमान जी अपन आंख धीरे से खोले। तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब सिर के पास जो राक्षस थे तो देखिए तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले, तुम लोग हमको उठा लिए हो। हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया हम लोगों से जबरदस्ती। हम उठा नहीं रहे थे आपको। आप रगड़ेंगे नहीं ना हम लोगों को। हनुमान जी बोले, एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाओ, गाने के लिए गाओगे। राक्षस बोले, हम लोग आज कुछ भी गा देंगे, किसी भी भाषा में गा देंगे, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले, जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम सिया राम। मेघनाथ सुना, चिल्लाया, कहा अपने सिपाहियों से, शत्रु का नाम ले रहे हो? राक्षस बोले, ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा, बेहोश है, जगा है? कहा है, जो गाएगा उसको छोड़ दूंगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल दूंगा। तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम। 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 साधु कौन? जो नहीं भजन करे उससे भी भजन करवा दे। कहो, अयोध्या के एक महात्मा थे, तो वो दान लेने के लिए ऐसे गांव में जाते थे जो पूरा गांव नास्तिक हो। भक्तों के गांव में नहीं जाते थे। सत्य घटना है सरकार। नास्तिकों के गांव में जाते थे, कहते थे, चलो भंडारा के लिए अन्न दो, और भगो भंडारा लेने आए हो यहाँ पर, भगो यहाँ से। कोई देता नहीं था उनको। तो मालूम है क्या करते थे? अपने साथ झोली में मोटी रस्सी लेके जाते थे। जब पूरा गांव मना कर देता था तो पांव में रस्सी बांध के गांव के बगीचा में जाके पेड़ में बांध के उल्टा लटक जाते थे। अब पूरा गांव आता था, अरे बाबा क्या कर रहे हैं? तो नहीं, हम यहीं मरेंगे, इसी गांव में हम यहीं प्राण देंगे, फिर ब्रह्म राक्षस बनेंगे और उसके बाद तुम लोग को बताएंगे। कहते थे, ब्रह्म राक्षस बनकर सबको सताऊंगा मैं, पूरा गांव को। पूरा गांव हाथ जोड़ता था, महाराज नीचे उतरिए, देते हैं राशन लेके, आप जल्दी जाइए यहां से। तो जो दान न करे उससे भी जो दान करवा दे वो साधु। उसी प्रकार हनुमान जी राक्षसों से भी कीर्तन करवाएं। रावण की सभा में पहुंचे, हनुमान जी ने रावण को खूब समझाया, मान ही जाओ
प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु परार गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसार। हनुमान जी बोले भगवान प्रणत पाल है, अब भी तुम रावण चलोगे तो भगवान तुम्हारे अपराध को क्षमा करके स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला गुरु मत बनो मेरा, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है कपि। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आ गई है। रावण ने आज्ञा दिया प्राण ले लिया जाए इस कपि का। विभीषण जी ने आकर कहा सावधान, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड दीजिए। रावण ने आदेश दे दिया इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। और आपको बताऊं, हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी कि पूरी लंका का तेल कपड़ा घी खत्म हो गया। पूरी लंका में घुमाया गया। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा लेके सरकार आते थे, घर में गए कपड़ा लेकर आए, हनुमान जी से कहते थे देखो ये हमारा घर, ये नया कपड़ा, यही तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ दिखाओ हमको घर दिखाओ। सब लोग घर दिखाओ। हम सबके घर का जीपीएस नंबर नोट करते जा रहे हैं। एक बार आग लगने दो, जो जो इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है एक बार आग लगने दो, उसके घर हम प्रसादी देने आएंगे। और पूरे नगर में घुमा के आग लगा दिए सब। हनुमान जी की पूंछ में पावक जरत देखी हनुमंता भयो परम लघुरूप तुरंता निबुक चढ़े कपि कनकटारी भई सभीत निशाचर नारी उलटी पलटी लंका सब जारी। ऐ हनुमान जी इस छत से उस छत कूद कूद के पूरी लंका को जला दिए। किसका घर बचा था केवल? जोर से कहिए क्यों? विभीषण जी का घर क्यों बच गया? इसलिए बच गया कि वो चंदा नहीं दिए थे। वो न कपड़ा दिए थे, ना तेल ना घी। हनुमान जी बोले जब चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। विभीषण जी का घर बचा। समुद्र में अग्नि शांत करके हनुमान जी मां के पास गए और मां से चूड़ामणि लेके रघुनाथ जी के पास गए। भगवान ने यहां पर हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। और आपको बताऊं, राम जी एक बात कहते हैं, अरे कपि से उऋण हम नाई, भरत भाई कपि से उऋण हम नाई, सुनु सुत तो ही उऋण मैं नाई, देखें करी विचार मन। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। क्या राम जी उऋण नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। भगवान कहते हैं कि मैं हो सकता हूं लेकिन मैं होना नहीं चाहता। हनुमान जी मैं सदैव आपके इस ऋण से दबा रहना चाहता हूं। अब इसको बड़े भाव से समझिएगा। यदि कोई आप विपत्ति में पड़ जाएं, कल्पना करिए किसी का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, घर वाले कोई है नहीं, कोई व्यक्ति आया और उसको सड़क से उठाकर अस्पताल में ले गया, ठीक कराया। अब ठीक होने के बाद ये आदमी कहे कि भाई साहब आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है ना, समय आएगा तो मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। तो समय कब आएगा? जब इनका भी एक्सीडेंट होगा और वो ले जाकर अस्पताल में उपचार कराएंगे, तब उपकार का प्रति उपकार हुआ। राम जी बोले मैं आपके उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहता, मैं विपत्ति में पड़ा, आपने उपकार किया, यदि मैं बदला उतारने जाऊंगा तो उसके लिए मेरे हनुमान को पहले विपत्ति में जाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे पर कोई विपत्ति आ जाए। उऋण नहीं होना। सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे गए।
बीच प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति होती है। रावण ने मारा है लात से विभीषण जी को। विभीषण जी राम जी के पास आए। राम जी ने तुरंत विभीषण जी का समुद्र के जल से राज तिलक करके राजा बना दिया लंका का। आए कैसे समुद्र पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ हैं, मैं कहता हूं प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना में बैठ गए। रावण ने विभीषण जी के पीछे 2 गुप्तचर भेजे थे, दोनों पकड़े गए, वापस भेजे गए। गए लंका में तो रावण ने पूछा, ये बताओ कितनी बड़ी सेना है। बोले सेना ना पूछिए, उस सेना में 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने? 18 पद्म। पद्म जानते हैं आप लोग? कौन कौन पद्म जानता है? पुराने लोग भी नहीं जानते। अरे हम सबसे बूढ़ हैं क्या यहां पर? पद्म नहीं पढ़े हैं आप लोग? इकाई, दहाई, बोलिए, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, उसके बाद 1 पद्म। ये 1 पद्म हुआ। कहो, कह रहे कि 18 पद्म केवल सेनापति है वहां पर। एक दिन मैं सोच रहा था, सरकार यदि सैनिक छोड़िए, यदि खाली 18 पद्म सेनापति हो जाए तो पूरे धरती पर केवल बानरे बानर होंगे। तो ऐसा था, भगवान जाने। मुझे तो लगता है ये दूत सोचे कि ऐसा बता दो रावण का कि रावण का दिमाग फट जाए। बोल दिया 18 पद्म सेनापति। रावण पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सज गई। राम जी पुष्पक विमान से उतरे, विमान को कुबेर के पास भेजा है और उसके बाद जाकर लक्ष्मण भैया के साथ धाई धरे गुर चरण सरोवर, दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किए हैं। गुरु जी ने उठा करके हृदय से लगाया है, आशीर्वाद दिया है। जैसे राम जी ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके आए, अब भरत भैया दौड़ करके राम जी के चरणों में दंडवत किए। अयोध्यावासी बोले, वो देखो, अरे मिले हैं दोनों भैया आज अवध में, मिले हैं दोनों भैया आज अवध में, मिले हैं दोनों भैया आज अवध में। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, गहे भरत पुनि प्रभु पंकज। नमत जी नहीं सुर मुनि शंकर अज, नमत जी नहीं सुर मुनि शंकर अज। मिले हैं दोनों भैया आज अवध में, मिले हैं दोनों भैया आज अवध में, मिले हैं दोनों भैया आज अवध में। परे भूमि नहीं उठत उठाए, परे भूमि नहीं उठत उठाए। पर कर कृपा सिंदूर लाए, पर कर कृपा सिंदूर लाए। मिले हैं दोनों भैया आज अवध में, मिले हैं दोनों भैया आज अवध में, मिले हैं दोनों भैया आज अवध में। प्रभु ने भरत भैया को उठाकर हृदय से लगाया। चारों भैया एक दूसरे से मिले। अयोध्यावासी सोचने लगे, जिस प्रकार भगवान भरत जी को गले लगाए, काश हमको भी एक बार गले लगा लेते। तो यहां कहूं, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान अनंत रूप में प्रकट हो गए। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान अनेक रूप में प्रकट हो गए और जो जिस योग्य था उस योग्य बनकर भगवान ने उसको गले लगाया। सबको यही लगा कि भरत जी के बाद राम जी ने उनको ही आकर के गले लगाया। ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। राम जी परिचय कराते हैं गुरुदेव भगवान का मित्रों से। ये गुरु वशिष्ठ
कुल पूज्य हमारे। और आप लोग ना समझिए कि मैंने मारा है, इनकी कृपा धनुज रण मारे। ये गुरुदेव भगवान की कृपा से मैं विजय प्राप्त किया। और गुरु जी से कहते, गुरुदेव ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। ए सब सखा सुनहु, गुरुदेव ये सब मेरे सखा हैं। बेरा समझते हैं? बेरा, अजित भैया बेरा समझते हैं? बेरा लकड़ी को जोड़ जोड़ कर, दो लकड़ी रखकर बीच में ऐसे लकड़ी सुला करके जो छोटी नाव बनाई जाती है उसको बेड़ा कहते हैं। बेड़े से छोटी छोटी नदियां पार की जाती है। लेकिन राम जी कहते हैं, गुरुदेव ये जो मेरे सखा हैं, युद्ध रूपी समुद्र को पार कराने के लिए ये सखा मेरे लिए बेड़ा बन गए। इन मित्रों के बेड़े पर मैं बैठकर युद्ध के समुद्र को पार किया हूं। ये न होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। ये कितनी दयालुता है भगवान की है। देखिए जगत में मान उसी का होता है, माए बाप जो सबको सम्मान देता है। मान की कल्पना रखने वाला सदैव अपमानित होता है। इसलिए सम्मान की कल्पना न करिए, सम्मान देने की कल्पना करिए। आप जहां जाइएगा आपका आदर होता रहेगा। राम जी जानते हैं कि मेरी मां कैकेयी लज्जित है, इसलिए आप दर्शन करिए। राम जी सीधे मां कैकेयी के पास गए, जाकर मां को अनेक प्रकार से समझाया है। गुरु जी की आज्ञा लेकर भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया को आज राम जी अपने हाथ से स्नान करवाएं, खूब सुंदर सजाए हैं। गुरु आज्ञा लेकर राम जी स्वयं स्नान किए और 14 वर्ष बाद भगवान दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होते हैं। इधर माताओं को माताओं ने सीता मैया को स्नान करा के सजाया है। गुरु जी ने जैसे राम जी को सुसज्जित देखा, अनुराग में मन भर गया। प्रभु बिलो कि मुनि मन अनुरागा। और गुरु जी कहे, मैं कल नहीं, मैं आज इसी समय राम जी का राज्याभिषेक करूंगा। घोषणा हुई, दिव्य सिंहासन बनाया गया। सरकार आप आ जाए, पहला तिलक सरकार के हाथ से कराइएगा। हम लोग के वशिष्ठ मुनि यही है ना यहाँ पे। हाँ, दिव्य सिंहासन मंगाया गया। राम जी ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके मां के साथ सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। दर्शन करिए। इतने ज्ञानी है गरुड़ जी, भगवान के वाहन हैं, उनको कैसे मोह हो गया। इस प्रसंग को मैंने पहले दिन की कथा में आपको सुनाया था। 4 घाट बताते समय कैसे गरुड़ जी को मोह हुआ और शंकर जी ने कैसे उनको कागभूषुंडी जी के पास भेजा। आगे के प्रसंग में कागभूषुंडी गरुड़ संवाद है। मानस के कितने घाट हैं? 4। कैलाश पर भगवान शंकर ने कथा को पूर्ण किया। मां पार्वती कहती है, मैं कृत्य भयूं अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजे राम भगति दृढ़ बीते सकल क्लेश। मां कहती है, प्रभु मेरा सारा क्लेश समाप्त हो गया, राम जी के चरणों में प्रीत जग गई, मैं कृत्य हो गई प्रभु। ज्ञान घाट पर कथा पूर्ण भई। नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी ने कथा को पूर्ण किया। भक्ति घाट पर कथा पूरी भई। परंतु श्री रामचरितमानस में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि कर्मकांड घाट तीर्थराज प्रयाग पर याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी कथा को पूरा कर दिया, ऐसा उल्लेख नहीं है। तो ऐसी मान्यता है, संत कहते हैं आज भी तीर्थराज प्रयाग में भाव रूप से याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को राम कथा श्रवण करा रहे हैं। निरंतर कथा चल रही है। अब 4थे घाट शरणागति घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को पूर्ण करते हैं। मौसम दीन दीन हिता तुम समान रघुबीर,
अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमिदा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु हीरा यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमम् श्रीमद् रामपदाब्ज भक्तिमनिशम् प्राप्त्यैतु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम् शान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमागुपूरं शुभम् श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल वैराग्यनाम सोपान समाप्त सप्तमः सोपान समाप्त उत्तरकांड समाप्त। यहाँ पर ये कथा जो पिछले 9 दिनों से हम और आप गा रहे थे, श्रवण कर रहे थे, विश्राम ले रही है बुंदेलखंड की इस धरती पर। पहली बार मुझे राम कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस बार। कथा गाते गाते लगभग हम लोगों को 15 वर्ष हो गए, लेकिन 15 वर्ष बाद पहली बार बुंदेलखंड आने का अवसर मिला। और ये अवसर देने के लिए श्रीमान अजीत बाबू को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। पिछले जितने श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, अनुराग से बैठकर आप लोग इस गर्मी में भी भगवान की इस कथा को आप लोगों ने श्रवण किया है, ये केवल इसी कारण है कि आप चित्रकूट के पास रहते हैं। भगवान की आप पर बड़ी कृपा है और इसी कृपा के परिणाम से कथा के प्रति आपका ये प्रीत जागृत हुआ। मैं भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में बारंबार ये प्रार्थना और निवेदन करूंगा कि आपके हृदय में मेरे भगवान के प्रति ये प्रेम इसी प्रकार दिन रात बढ़ता रहे, ऐसी मेरी मंगल प्रार्थना रहेगी। इस कथा में जो भी जीव जिस प्रकार से भी सहयोग दिया हो, तन से, मन से, जन से, भगवान का एक स्वरूप है सिंधु का। भगवान कृपा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, आनंद सिंधु हैं। सिंधु समझते हैं ना, समुद्र। और समुद्र का मैं आपको स्वभाव बताऊं, समुद्र में कुछ भी डालिएगा ना तो समुद्र वापस कर देते हैं। तो भगवान रखेंगे नहीं, सब वापस करेंगे। और भगवान जब देंगे ना, हम एक पद गाते हैं,
कि राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। कितना दो हाथों से ले सकेगा, क्यों? देने वाले की है लाख बाहें, इसलिए इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। भगवान जब वापस करेंगे ना तो हमारे आपके बटोरने में नहीं आएगा वो, ये भगवत कृपा है। तो जो भी जीव जिस भाव से, जिस रूप से, पंडाल वाले भैया, साउंड वाले भैया, लाइट वाले भैया, जनरेटर वाले, सफाई वाले, जितने लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस सेवा कार्य में लगे रहे, भगवान आप सबका मंगल करें। पिछले 9 दिनों में यदि हम लोगों के किसी भी बात से अथवा किसी भी व्यवहार से, वस्तुतः है तो हम लोग भी जीव ना, गलती करना जीव का स्वभाव है, यदि हमारे किसी भी बात से आपको ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए हम लोग करबद्ध आपसे क्षमा याचना करते हैं और ऐसी मंगल कामना करते हैं कि श्री रघुनाथ जी और मेरी किशोरी मैया की कृपा रही तो पुनः हम और आप इसी बुंदेलखंड में मिलेंगे। निवाड़ी कितना दूर है यहां से? निवाड़ी झांसी के पास। नवंबर के महीने में हम लोग निवाड़ी आ रहे हैं। किस साल ना 13 नवंबर संभवतः 13 से 21 नवंबर, बहुत दूर नहीं है। 9 दिन में एक दिन तो भेंट हो ही जाएगा, ऐसी मंगल कामना है। और कृपा रही तो फिर बांदा अथवा बांदा के आसपास कहीं हम और आप मिलेंगे। वो हाँ, तो फिर मिलेंगे हम और आप। आगे की कथाओं की सूचना आपको YouTube पर जो सीधा प्रसारण लाइव कथाएं टेलीकास्ट होती हैं उसके नीचे स्क्रॉल पर आपको मिल सकता है, अथवा वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं आने वाले भविष्य में कहाँ कहाँ कार्यक्रम है। इसके बाद हम लोग परसों से राम कथा श्री रामनवमी के पावन अवसर पर परसों से झारखंड में गाएंगे, बोकारो में, कोयलांचल में बोकारो में कथा प्रारंभ होगी। उस कथा का भी आप YouTube पर सीधा प्रसारण देख सकते हैं। अभी कोई जाएगा नहीं, आज बिना आरती किए कोई नहीं उठेगा, सब अपने स्थान पर बैठे रहे। आभार भी व्यक्त भैया करेंगे अजीत बाबू। पुनः आइए सब लोग मिलकर पुनः एक बार हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम